डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न हल करके समझा रहा हूं। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी चैप्टर का दूसरा वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में दिया गया है। आप उस वीडियो को जाकर देख लें। उससे होगा क्या कि इस प्रश्न को समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सी छोटी छोटी बातें यानी बेसिक बातों को कवर किया है, जो कि मैं यहाँ नहीं करूँगा। देखो, इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न हमारा क्या है? तो प्रश्न हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखो, 3m सबसे पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। जो कोई भी पूर्णांक रहे यानी कुछ भी आएगा उसमें 3 का गुणनखंड रहेगा, चाहे 3m+1 कहने का मतलब है कि 3 का गुणनखंड रहने के बावजूद उसके बाद 1 बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे? तो ये चीज माने धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या रहेगा, धन संख्या रहेगा 1 2 3, और पूर्णांक मतलब पूरे पूरे जो संख्या रहता है। मेरा कहने का मतलब कि धनात्मक जो होता है ना, किसी संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि बीच में यहाँ पर हम 0 लिखे, इधर में जो भी बढ़ता है जैसे कि +1 +2, और इधर में जो भी बढ़ता है सब ऋणात्मक होता है, -1 -2। ये भी याद रखना है कि संख्या पूर्ण रहना चाहिए, दशमलव या बटा में या भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब क्या कहलाता है? इधर में जो भी हुआ धनात्मक पूर्णांक है, इधर के जो भी है ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो प्लस तथा माइनस के साथ है आज 0 को भी सम्मिलित कर दें तो पूरा संख्या क्या कहलाएगा? तो पूर्णांक कहलाएगा। उसमें से किसका बात किया जा रहा है? तो धनात्मक पूर्णांक का बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि, ठीक है, मैंने मान लिया। तो b बराबर, b क्या होता है दूसरा वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। b बराबर हम लिखेंगे, b कैसे ज्ञात होगा? b इन दोनों का उपयोग करके हम b ज्ञात करते हैं। दिया हुआ है कि कोई धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे कि हम a माना तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा, क्योंकि यही ना इसी रूप में रहना चाहिए। और हमने धनात्मक पूर्णांक को क्या माना है? a माना है। धनात्मक पूर्णांक यही दोनों रूप, मतलब कि इन दोनों रूप में रहना चाहिए। तो a बराबर हमारा 3m एगो है और एगो a बराबर 3m+1 है। देखो, यूक्लिड विभाजन हमारा a बराबर bq+r है। जब इससे तुलना करते हैं तो b बराबर हमें कितना मिलेगा? b बराबर हमारा 3 मिल जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखना है। आगे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम पहला ही वीडियो में सब समझा चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो हमारा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर bq+r लिख सकते हैं। अब देखो r क्या है? तो r के बदले हम यदि निष्कर्ष निकाले तो r जब भी रहेगा ये b से छोटा रहता है यार, ठीक, और 0 के बराबर और 0 से बड़ा रहता है। ये चीज याद रखना है, ये सब पहले समझाया जा चुका है। तो a बराबर यदि b की जगह हम 3 लिखें तो 3 क्यों, और r ज्यों का त्यों, और इधर भी b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो r का मान रहेगा ना वो 3 से कम रहेगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये सब चीज कहाँ से लिख रहा हूँ? देखो, मैं न होता है तो फिर मैं इसे एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो b कैसे है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमको डीपली चलना होगा। अब कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे कि 3 से किसी संख्या में भाग देते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें 8 में भाग देते हैं 3 से, तो 2 बार में 6 लग जाएगा, लगेगा? 2 बार में 6 लगा सकते हैं। यहाँ शेषफल हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, शेषफल हमारा 2 बचा। तो यही चीज यहाँ याद रखना है कि हाँ हाँ हमारा शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो देखो, या तो शेषफल बचे ही ना, चाहे 1 बच सकता है चाहे 2 बच सकता है, यही ना। 3 जैसे ही होगा 1 बार में लग जाएगा, यानी कि 3 नहीं बच सकता। जब भी बचेगा तो 3 से छोटा ही बचेगा और 0 के बराबर रहेगा चाहे 0 से बड़ा रहेगा। अब आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक,
हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चला a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा और b के जगह हमने b का मान भर दिया 3, यहाँ भी b का मान भर दिया 3। अब उसके बाद देखो तो मैंने यहाँ समझा रहा था कि यहाँ पर नहीं है तो ये जो आया r बराबर 0 रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा, उसे लिख देते हैं और लिखने के बाद इसको समीकरण 1 कर देंगे और इन्हीं सभी मानों को भरना है हमको। तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा कितना है, a बराबर 3q प्लस r है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r की जगह 0 भरेंगे तो a बराबर हमारा फाइनली 3q रहेगा। लेकिन हमको क्या दर्शाना था, वर्ग दर्शाना था कि वर्ग, तो दोनों तरफ इसको वर्ग कर देते हैं, लिखेंगे कि दोनों तरफ है वर्ग करने पर, यही ना है कि जब वर्ग करते हैं तभी ना m जो है 3m चाहे 3m प्लस 1 के रूप में रहता है, यही ना दिया हुआ है। ठीक, तो वर्ग करने पर इधर a स्क्वायर हो जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। कहने का मतलब a स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी 3 गुणे 3 q स्क्वायर हो गया। और देखो आगे a स्क्वायर बराबर, इसको हम m मान लेंगे, लिख देंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर है। अब देखो यहाँ हम m क्यों माने, इसको समझते हैं। देखो m मानने का कारण हमारा यहाँ पर है कि हमको दर्शाना क्या है कि 3 का गुणनखंड होता है, जो भी पूर्णांक रहेगा जो ज्ञात होगा उसका वर्ग करने पर, यानी कि जो धनात्मक है पूर्णांक है उसका वर्ग करते हैं हम, तो जो प्राप्त होता है ना वो 3 का गुणनखंड रहता है। तो देखो ना, है ना 3 का गुणनखंड, इसी कारण हाँ m के रूप में लिखना था तो हम m के रूप में लिख दिए, बता दिए यहाँ पर, चूंकि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखेंगे आगे हम कि समीकरण 1 में हमने सबसे पहले क्या भरा, 0 भरा, उसके बाद अब 1 भरेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर। देखो जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो समीकरण उसको उतार लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है, a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q प्लस r की जगह 1 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करना है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ है वर्ग करने पर, तो इधर हमारा a स्क्वायर मिल जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम इधर तो a स्क्वायर ज्यों का त्यों उतार दिए और इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो फॉर्मूला हमारा है a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी के स्क्वायर। फॉर्मूला तुम पहले जानते हो, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, और साथ में 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों में देखो a स्क्वायर बराबर 3 बाहर निकालेंगे, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या कि यहाँ 3q स्क्वायर बच जाएगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 2q बच जाएगा। ठीक है, आप प्लस 1। अब देखो यहाँ जो पूर्णांक है उसको क्या मान लेना है, m मान लेना है, तो 3m क्या बच गया प्लस 1। हम यहाँ भी लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है। ठीक है, अब देखो हमको दर्शाना था कि जो पूर्णांक होता है 3 के गुना के रूप में होता है, m क्या है पूर्णांक है 3 के गुना के रूप में होता है, आप प्लस 1 होता है, तो हमने फाइनली यहाँ पर दर्शा दिया है। इसको नहीं है तो समीकरण एक वहाँ दिया हुआ है तो इसको समीकरण 2 कर दो,
इसको समीकरण 3 कर दो। आप फाइनली अब लिख दो, अगला भरने की जरूरत नहीं है। लिख दो कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये बात हमने इतना बात इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो पूरा है ना, हमने प्रश्न से देख के लिख दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से यह प्रश्न सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा, और नहीं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर नेक्स्ट प्रश्न या प्रीवियस प्रश्न जो भी देखना चाहे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का भी, ये पूरा किताब जो पूरा बुक में पढ़ा रहा हूँ उसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अभी आपके लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरत है आपका। कारण क्या है कि अभी वीडियो बना रहा हूँ तो उस प्रकार से नहीं व्यूज आ रहा है, और लाइक करने से होता क्या है कि वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँचता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँचे, जिसमें आप लोगों का योगदान हो। यदि मैं कुछ अच्छा पढ़ा पाता हूँ तो आप कोशिश करेंगे कि हाँ मैं आप लोग उसको बढ़ाएँ। अभी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर की बात किया जाए तो फिलहाल अभी 200 कुछ सब्सक्राइबर, 200 नहीं या 10 सब्सक्राइबर भी हैं, जबकि सब्सक्राइबर से ज़्यादा मैं अभी तक वीडियो ही अपलोड कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छा लगता है आप लोग पहले तो लास्ट तक कोई वीडियो देखेगा तभी यह बात जो मैं बता रहा हूँ समझ पाएगा। तो आई होप दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।